पटना सिविल कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी थी और उनके भाई अभी मनीष कश्यप से मिलकर आ रहे हैं, क्योंकि हर 14 दिन पर जो है जज साहब के सामने मनीष कश्यप को पेश किया जाना है। और आज जब से वो बेतिया आए हैं, इसके बाद पटना उनको पेश किया गया, उसका 14वां दिन था और यही कारण है कि मनीष कश्यप को आज जज के समक्ष कोर्ट में जो है पटना सिविल कोर्ट में उनको पेश किया गया है। उनके भाई हैं और उनके तमाम मित्र हैं। मैं इनसे जानूंगा कि मनीष कश्यप की स्थिति क्या है और उनकी बेल कब तक होगी और वो जेल से कब तक निकलेंगे। ये बताइए, मनीष कश्यप से आज मुलाकात हुई आपकी? जी जी। क्या करने आए थे वो एक्चुअली आज डेट था उनका, तो डेट में आए थे, तो मिले भी, मिलकर अच्छा भी लगा और अगली डेट मिली हुई है। अब देखिए, अगली डेट मिल गई है। अगली डेट मिल गई है। कैसे है उनका स्वास्थ्य, कैसा है? मदुरई में जैसे थे वैसे हैं या बिहार में चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हैं? नहीं, ये तो मातृभूमि है। हाँ। इस बिहार की मिट्टी में एक अलग खुशबू होती है। हाँ। वहाँ के तो काला पानी का सजा था, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। अपनी जन्मभूमि में है, अपने कर्मभूमि में है और अच्छा भी है और किसी टाइप का कोई की भी कंप्लेन भी नहीं है हमारी। मनीष कश्यप आज काफी खुश नजर आए क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभूमि को स्पर्श किया। जो इंसान जो है अपने राज्य से लगभग 2500 किलोमीटर दूर था, वो अब अपने राज्य के जेल में सजा काट रहे हैं। मनीष कश्यप के बहुत सारे चाहने वाले हैं करण भाई, बहुत सारे समर्थक हैं। मैं ग्राउंड पर जाता हूं, रिपोर्टिंग करता हूं, मैं लोगों के बीच में जाता हूं, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि मनीष कश्यप पत्रकारिता छोड़कर सीएम बनेंगे। लोगों का यह सवाल रहता है कि क्या मनीष कश्यप आने वाले समय में सीएम बनेंगे या बेतिया से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या मोतिहारी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्या मनीष कश्यप के दिल और दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है? क्या वो चुनाव लड़ेंगे या पत्रकारिता करते हुए लोगों की मदद करेंगे, सेवा जैसे अभी कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं और मनीष की लड़ाई है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है। हाँ। सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई है, जो गलत सिस्टम है उसके विरुद्ध लड़ाई है। हाँ। अभी मनीष राजनीति में अभी ऐसे हमसे जिक्र भी नहीं करता है। हाँ। राजनीति में अभी आने का अभी प्लान नहीं है और मनीष अभी, हम लोग तो खुद अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। कि सबसे पहले मेरा भाई तो आ जाए। तो वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि मनीष कश्यप जेल से निकलते ही सीएम के दावेदार होंगे, बीजेपी उनको जो है टिकट देगी, सीएम बनाएगी, ऐसा वैसा? वो उन लोगों को क्या कहेंगे? क्या राजनीति में सच में आएंगे, वो चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, ये तो भविष्य की बात है। वो भविष्य पे मैं कैसे उसको डिसाइड कर सकता हूँ? वो उसका भविष्य है, वो जैसे जैसे करता है। लेकिन अभी हमारा जो लड़ाई है भ्रष्टाचार पे लड़ाई है। हाँ। सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई है। हाँ। और अभी सबसे पहले मनीष को मैं बाहर निकाल लूं, चाहे मेरी फैमिली अभी आंख टक्के लगा के बैठी हुई है कि हाँ मनीष का चेहरा मेरे घर में पड़े, चाहे हम लोग पूरा कम्बाइंड जो फैमिली है 1 दिन 2 दिन 5 दिन तक हम लोग पूरा साथ में रहे। अभी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है। मैं मनीष कश्यप से आज मिला और उन्होंने मुझसे कहा कि जो है मैं लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल गया हूं और बाहर निकलने के बाद भी मैं लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। बहुत सारे लोग मुझे सीएम पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहला मकसद ये है कि लोगों की भलाई कैसे हो, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। आपसे क्या बोले मनीष कश्यप? लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप निकलते ही सीएम के उम्मीदवार हो जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। क्या ये बात सत्य है कि चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, अभी फिलहाल ऐसा मनीष जी का कोई इरादा नहीं है कोई भी चुनाव लड़ने का। सीएम पीएम तो दूर की बात है। हाँ। रहा बात आप कह रहे हैं वो कौन सा लोग है जो कह रहा है मनीष कश्यप निकलते ही सीएम बन जाए, वो वही लोग हैं गांव के गरीब गुरबा लोग, जो लोग मनीष जी के अंदर अपना एक सीएम का छवि देखते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मनीष जी जैसे एक ईमानदार व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के बहुत सारा सिस्टम को सुधार सकता है, वो व्यक्ति यदि हमारा सीएम हो तो बिहार का दशा और दिशा बदल सकता है। लेकिन लोगों को लगता है और वैसे लोगों को लगता है जिसमें मनीष जी को सीएम का चेहरा दिखता है, इसलिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ के लोगों का विरोध करके, आपने देखा होगा उन्होंने जेल में, अभी मनीष जी जेल में है। आर्थिक स्थिति भी है, आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि शायद से करण जी के पास अभी 10,000 रुपया होगा कि नहीं पता नहीं है मुझे, लेकिन जेल में रहने के बावजूद उनका संदेश आता है कि एक पत्रकार का हत्या हो जाता है तो वहां पे जाके उनका आर्थिक मदद किया जाए। तो वैसे ही लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा सीएम मनीष कश्यप जैसा हो। लेकिन तो लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप जैसा सीएम हो, मनीष कश्यप चुनाव लड़े, बेतिया से लड़े, मोतिहारी से लड़े, जो है मुजफ्फरपुर से लड़े, ऐसा लोग चाहते हैं। मनीष कश्यप के दिमाग में क्या चल रहा है? मनीष कश्यप के दिमाग में अभी एक ही चीज है कि आप लोग मुझे कैसे भी करके बाहर लाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जो एक जंग छेड़ा था उसको फिर से जारी रखे। हम लोग राजनीति से उनका कोई अभी फिलहाल वास्ता नहीं है। मतलब उनका जो मकसद था कि पत्रकारिता के माध्यम से जन सरोकार करना, लोगों का परोपकार करना, वो आने वाले समय में निरंतर जारी रहेगा। अभी देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़े हैं उसमें जीत होती हुई है। हाँ। वो जेल चले जाने के बाद पुल का बताए थे कि पुल गिर गया, बताए थे कि ये पुल गिरने वाला है, गिर गया। तुर्की ब्लॉक में एक सीओ को उन्होंने बताया था कि ये सीओ बहुत ही भ्रष्ट है। हाँ।
2 या 3 दिन पहले वो निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ गए वो सीओ। हम्म। तो ये सब न्यूज जो देखा होगा, उसी लोगों को तो लगता है कि मनीष कश्यप को सीएम बनना चाहिए। लोगों का उम्मीद है कि मनीष कश्यप को सीएम बनना चाहिए और लड़ाई लड़ते हैं और सफलता भी मिल जाती है। आज नहीं तो कल या 10 दिन बाद मनीष कश्यप की बेल होना तय है, क्योंकि मदुरई से वो बिहार आ गए हैं और बिहार में अब उनका कोर्ट में सुनवाई चल रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब मनीष कश्यप बिहार के जेल से बाहर निकलकर, बेल पर निकलकर फिर से बिहार के लोगों की आवाज उठाएंगे। तब वो पत्रकारिता करेंगे या फिर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, उनका मकसद कहीं से कोई पार्टी उटी का नहीं है। उनका मकसद है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा जाए और बिहार में जो बदहाली है उसके लिए जो यथासंभव मदद हो वो किया जाए और सुधारा जाए। उनको राजनीति से अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं उस है। इंसान का सिर्फ एक मकसद है कि बिहार की दशा और दिशा कैसे परिवर्तित हो। कैसे भी वो चाहे माइक उठाकर हो या कोई और कैसे भी हो, जिस रास्ते से बिहार का कायाकल्प हो सके वो करने के लिए मनीष जी तैयार है। राजनीति से उनका कोई अभी फिलहाल वास्ता नहीं है। चलिए, इन तमाम विषयों पर, और ये बात आज मनीष कश्यप जी ने इनसे जो है कोर्ट परिसर में बोली कि भैया जो है इस प्रकार का लोग जो बातें कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने परोपकार किया, इसलिए वो लोग चाहते हैं। लेकिन मेरा अभी मकसद सिर्फ बिहार हित है, बिहार की रक्षा सुरक्षा और बिहार के लोगों की आवाज उठाना है। बिहार का आवाज मैं तब तक उठाता रहूंगा जब तक मेरे सीने में और दिल में जान है, और तब तक मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा जब तक मैं बिहार की धरती पर जीता रहूंगा। यही ना बात हुई है। जी, यही बात हुई है। चलिए, देखिए, आज मिला, मैं बोला कि हाँ ये 2 कंप्यूटर एक 2-3 जगह बताया कि 2 कंप्यूटर वहाँ पे देना, 3 कंप्यूटर वहाँ पे देना। एक्चुअली हमारे जहाँ पे जो फ्लैट है उसमें 10 कंप्यूटर रखा हुआ है। उन्होंने ये भी बोला कि अररिया में एक समस्तीपुर के सीओ साहब को गोली मार दी गई है, गौ तस्करों ने गोली मार दी, उनके घर पर भी जाकर कुछ मदद करके आइए। और उनके घर पे जाने के लिए, लेकिन अब उनके घर पे भी जाने के एसएचओ के घर पे जाके उनको मदद करने के लिए, उनसे परिवार से मिलने के लिए, और थोड़ा सा देखिए जो चला गया है उसको लौटा नहीं सकते, लेकिन हाँ एक तो शक्ति दे सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ है, आज भी है, कल भी रहेंगे। तो एक तो परिवार को शक्ति मिलती है। और वो बोले कि 2 कंप्यूटर वहां पे लगा देना, 2 कंप्यूटर वहां पे लगा। कंप्यूटर है कहाँ है? घर में है, जो सील पड़ी हुई है। मैं बोला कि आज बोला कि हाँ सील पड़ी हुई है, तो अभी यार नहीं निकला था, नहीं निकला। तो अभी भी जो जेल में भी है, तो बिहार की जनता बिहार के बारे में ही सोच रहा है बंदा। मैं बोला कि अब तो कुछ अपने बारे में सोच लो। अब तो पहले तो निकल तो जाओ, उसे बात तुम करते रहना। तो नहीं, अब ये करो वो करो, 10 तो लिस्ट दी है। चलिए, यही ना है कि अपने बारे में कम सोचना और दूसरे के बारे में सोचना, यही तो इंसानियत की एक परिभाषा है। बाकी उनके भाई थे, उनके मित्र थे उज्जवल भैया, और इनसे हम बात कर रहे थे कि आज कोर्ट परिसर में क्या कुछ घटित हुआ और जो लोगों के अंदर सवाल चल रहा है सीएम और पीएम और जो है सांसदी और विधायकी का, इस पर जो है मनीष कश्यप क्या सोचते हैं, कि उन्होंने इन तमाम विषयों पर बात किया है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।